हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड जो इन दिनों इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर मार रही है। एक तरफ इजरायल ने हमास का खात्मा करने की कसम खा रखी है, तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके और उसकी सैन्य शाखाएं इजरायली सैनिकों को मौत की नींद सुला रही है और गाजा में हो रहे नरसंहार का बदला ले रही है। यही वजह है कि गाजा का खान यूनुस शहर जहां एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने एक इजरायली सैन्य ठिकाने पर बैरल बमों से हमला किया है। संगठन के मुताबिक यह हमला एक रणनीतिक जवाब था, जिससे इजरायली सेना को भयंकर नुकसान भी पहुंचा है। इजरायल की तरफ से हालांकि अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है, न ही किसी सैनिक की मौत की जानकारी साझा की गई है। लेकिन बता दें आपको, इस समय दोनों पक्षों के बीच सूचना युद्ध भी तेज होता जा रहा है। इस युद्ध और बमबारी के बीच स्थानीय लोगों ने दावे करते हुए बताया, हम पूरी रात बमबारी के बीच छिपे रहे, अपना घर बचा है, न खाना न तबाह। इस संघर्ष के बीच गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 60,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल हैं। इलाके में मेडिकल सुविधाएं लगभग ठप हो चुकी हैं, अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, ऑपरेशन बंद हो चुके हैं और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। इस नरसंहार और गाजा में होते बदतर हालातों पर यूएन के प्रवक्ता ने कहा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गाजा इस समय एक खुली जेल बन चुका है। लोगों को तुरंत मानवीय सहायता की जरूरत है। इजरायली सैनिक भी लगातार गाजा में बमबारी और हमले कर रहे हैं, जिससे निहत्थे लोगों की जान भी जा रही है। हालांकि गाजा में लोगों को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और तो और गाजा में हवा से भी लोगों को मदद भेजी जा रही है ताकि गाजा की जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन खबर है कि सोमवार को इजरायली सैनिकों ने गाजा में जमकर बमबारी की और फायरिंग की। इसमें 21 लोगों की मौत की भी खबर है। वहीं बता दें आपको, गाजा में जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हर बीतता दिन आम नागरिकों के लिए मुश्किलें लेकर आ रहा है। सवाल यह है कि ये जंग खत्म कब होगी, ये खूनी खेल कब खत्म होगा, क्या गाजा में फिर से शांति लौट पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि अगर जंग जल्द से जल्द नहीं थमी तो हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे और गाजा में जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी भयानक भी हैं। हूतियों ने एक बार फिर इजरायल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इन हमलों के जरिए हूती इजरायल में तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं और तो और इसी बीच हूतियों ने एक चौंकाने वाला दावा कर डाला है। हूतियों ने 30 जुलाई यानी कि बुधवार को इजरायल के केंद्र में स्थित बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 से हमला किया है। हूती सेना के प्रवक्ता याहिया सरी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और इससे एयरपोर्ट पर हवाई गतिविधियां ठप हो गई। याहिया सरी ने हमले की जानकारी देते हुए बताया, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमने इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया। यह फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में था। हमारी मिसाइलें दुश्मन के केंद्र में मार कर रही हैं। अल्लाह की कृपा से यह अभियान सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य में सफल रहा, जिससे लाखों जायनियों के झुंड आश्रो की ओर भाग गए और हवाई अड्डे का संचालन ठप हो गया।
यमन अपनी जनता, नेतृत्व और सेना के साथ हमारे भाईचारे फिलिस्तीनी जनता के बीच उत्पीड़ित और भूख से मर रहे लोगों के समर्थन में, उनके दृढ़ प्रतिरोध के समर्थन में और बिना किसी समर्थन या सहायता के अकेले इस घेराबंदी और आक्रमण का सामना करते हुए उनकी दृढ़ता को मजबूत करने के लिए अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। यमन में आपके भाई, यमन में आपके लोग, यमन में आपके साथी आपके साथ हैं और हम आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धर्म का कर्तव्य, अरबबात का कर्तव्य और मानवता का कर्तव्य। हमें अल्लाह की मदद, विजय और समर्थन पर पूरा भरोसा है। जब तक घेराबंदी नहीं हट जाती और गाजा पर आक्रमण बंद नहीं हो जाता, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। हूतियों के दावों पर इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि मिसाइल को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई भौतिक नुकसान नहीं हुआ। हालांकि तेल अवीव और आसपास के क्षेत्रों में अलार्म बजाए गए, जिससे नागरिकों में दहशत फैल गई। आईडीएफ ने हूतियों के हमलों पर बयान जारी करते हुए बताया, हमने मिसाइल को नष्ट कर दिया, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। बता दें आपको, मई 2025 में भी हूतियों ने इसी एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, जिसमें 8 लोग घायल हो गए थे। उस हमले के जवाब में इजराइल ने यमन के हुदैदा और सना शहरों पर स्ट्राइक की थी। अब एक बार फिर हूतियों की ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि वह सीधे इजराइल को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। हूतियों की हाइपरसोनिक तकनीक का ये प्रयोग न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखा जाना बाकी है कि इजराइल इस कार्रवाई का जवाब कैसे देता है और क्या यह एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की शुरुआत है। हूतियों का यह दावा कितना सच है, इसकी पुष्टि अभी तक किसी भी स्वतंत्र एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन इजराइल और यमन के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में इस टकराव का दायरा कितना बढ़ेगा, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता अब तय करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को झटके पर झटके दे रहे हैं। खबर है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील कर ली है। जी हां, भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करने की बात कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करने में मदद करने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। भारत के साथ टैरिफ डील को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है। ट्रंप का कहना है कि बहुत बड़े तेल भंडार विकसित करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने की डील की है।